सोच के देखें, जब आपके पास कुछ भी ना हो लेकिन आप अपनी छोटी सी शुरुआत से उठें और ऐसा कारोबार बनाएं जो पूरी दुनिया की फूड इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दे। ये कहानी है सैम ज़ेमेरी की, एक ऐसे शख्स की जो अपनी लगातार कोशिश और तेज दिमाग से आम सी चीज जैसे कि बनाना को बिलियन डॉलर बिजनेस में तब्दील कर गया। लेकिन ये सिर्फ दौलत की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो नामुमकिन रिस्क लेने को तैयार था, मुश्किल राहें तय करने वाला, सिर्फ अपनी शरारतों पर कामयाबी हासिल करने वाला और कॉरपोरेट जायंट्स का मुकाबला करने वाला था। सैम ज़ेमेरी, जो पहले सिर्फ ओवर राइप बनाना सेल करता था, आगे जाके मोनोपोलीज का मुकाबला करता है, अपने कारोबार को मुख्तलिफ मुल्कों में फैलाता है, हत्ता कि ग्लोबल पॉलिटिक्स को भी शेप करने में किरदार अदा करता है। अपनी डिटर्मिनेशन, स्ट्रैटेजी और खुद पर यकीन के जरिए सैम ने एक छोटे से फ्रूट सेलर से लेकर एक ग्लोबल टाइकॉन बनने तक का सफर तय किया। उसका सफर मेहनत, टफ डिसीजंस और ख्वाबों की एक जिंदा मिसाल था, जिसमें जीत और हार का सिलसिला था और हर मोड़ पर नए चैलेंजेस और नए रिवॉर्ड्स थे। लेकिन आखिर बनाना के इस बिजनेस में ऐसा क्या था जो जंगों, मोनोपोलीज और हत्ता के हुकूमती इनकलाब तक को जन्म दे गया? कैसे एक आदमी इस इंडस्ट्री में, जिसमें किसी ने भी ऐसे राइज का नहीं सोचा था, इतनी कामयाबी हासिल कर गया? आप देखेंगे कि एक इस बनाना के ताजिर के दुनिया में एम्पायर बनाने के लिए हौसला, करप्शन और सोचे समझे रिस्क लेना जरूरी था। ये सिर्फ कारोबार की कहानी नहीं है, ये इंसानी हिम्मत, हौसले और बड़े कारोबार देखने की कहानी है। जब हम सैम ज़ेमेरी की दिलचस्प जिंदगी का सफर तय करते हैं तो सवाल उठता है, आप अपनी कामयाबी के लिए क्या रिस्क लेने को तैयार हैं? क्या आप कभी सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ, आखिरी चांस पर दांव पर लगाएंगे? बनाना बिलियनेयर की कहानी आपको वो जवाब दे सकती है जो आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किए होंगे। सैम ज़ेमेरी, जो द बनाना मैन के नाम से मशहूर था, की कहानी सिर्फ कारोबार में कामयाबी की नहीं, बल्कि लगातार एम्बिशन, रिस्क लेने और मौकों को पहचानने की है। एक गरीब यहूदी इमिग्रेंट्स के खानदान में पैदा होने वाला सैम अपनी छोटी शुरुआत से बिलियन डॉलर बिजनेसमैन बन गया, जो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट की जिंदा मिसाल है। लेकिन कैसे एक आम शख्स जो सिर्फ केले बेचता था, बनाना ट्रेड को डोमिनेट करने वाला बना? और उसकी कहानी इतनी यूनिक क्यों है? सैम का पहला एक्सपीरियंस बनाना बिजनेस में था, जब वो ओवर राइप बनानास बेचता था, जो बड़ी कंपनीज जैसे कि यूनाइटेड फ्रूट डिस्कार्ड कर देती थी। उनके लिए इन बनानास की कोई वर्थ नहीं थी, लेकिन सैम के लिए वो एक अपॉर्चुनिटी थी। वो उनको सस्ते दाम में खरीद कर लोकल मार्केट्स में प्रॉफिट पर बेचता था। ये सिंपल लेकिन इनोवेटिव आइडिया उसको एक पहचान दे गया। लेकिन सैम की एम्बिशन यहीं तक नहीं थी। उसका दिमाग हमेशा बड़े बिजनेस आइडियाज में मशगूल था। क्या वो सिर्फ राइप बनानास बेचकर खुश था, या उसके ड्रीम्स इससे भी बड़े थे? राइप बनानास के कारोबार में कामयाबी हासिल करने के बाद सैम को और ज्यादा चाहिए था। उसने ये रियलाइज किया कि अगर वो यूनाइटेड फ्रूट जैसी कंपनीज पर डिपेंड किए बगैर सीधा सेंट्रल अमेरिका से बनाना इंपोर्ट करे तो वो सप्लाई चेन का ज्यादा हिस्सा कंट्रोल कर सकता है। ये उसके करियर का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। सैम ने एशबेल ह्यूबर्ट के साथ पार्टनरशिप की और दोनों ने मिलकर बनाना इंपोर्ट का काम शुरू किया। उन्होंने स्टीम शिप्स का एक फ्लीट खरीदा और कैमल फ्रूट कंपनी को एक्वायर किया, जो हॉन्डुरस में कीमती जमीन की मालिक थी, जो बनाना उगाने के लिए आइडियल थी। लेकिन यूनाइटेड फ्रूट बनाना इंडस्ट्री का एक बड़ा जायंट था और उसको कोई आम कंपेटिटर नहीं समझा जा सकता था। उसे एल पल्पो यानी कि ऑक्टोपस कहा जाता था, क्योंकि उनके हाथ बनाना ट्रेड के हर पहलू तक फैले हुए थे। प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक हर चीज में वो लोग छाए हुए थे। ताज्जुब की बात यह है कि यूनाइटेड फ्रूट ने सैम के नए कारोबार में इन्वेस्ट भी किया, लेकिन ऐसा क्यों? जवाब था उनकी मोनोपोलिस्टिक स्ट्रैटेजी। छोटी कंपनीज जैसे कि सैम को एग्जिस्ट करने देना उन्हें शर्मन एंटी ट्रस्ट एक्ट से बचाता था, जो मोनोपोलीज को तोड़ने के लिए था। तो इस दौर में सैम ने हजारों डॉलर्स कमाए, लेकिन उसकी तलाफी अभी तक पूरी नहीं हुई थी।
यूनाइटेड फ्रूट का इंटायर इंडस्ट्री पर कंट्रोल था, उनके प्राइवेट फ्लीट्स थे और पूरा सप्लाई चेन का कब्जा था। क्या सैम कभी ऐसे जायंट्स के साथ compete कर सकेगा या हमेशा उनके साए में रहेगा? हॉन्डुरस के जंगल एक नया सफर सैम को जल्दी समझ आ गया कि अगर उसे सच में यूनाइटेड फ्रूट का मुकाबला करना है तो सिर्फ बनानास इंपोर्ट करना काफी नहीं होगा, उसे बनानास उगाना भी पड़ेंगे। ये एक बहुत बड़ा फैसला था जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। उसने अमेरिका की आरामदेह जिंदगी को छोड़ दिया और हॉन्डुरस के जंगलों में चला गया। सिर्फ अपने मिशन के साथ सैम ने घोड़ों पर सफर किया और लोकल हुकूमती अफसरों से मुलाकात की ताकि उसे अच्छी डील्स मिल सके। ये डील्स अक्सर रिश्वत देने का नतीजा होती थी और सैम को बहुत ही सस्ती जमीन खरीदने में मदद की। ये जमीन जो लोकल्स के लिए एक बेकार जमीन थी, सैम के लिए सोना थी। वो जानता था कि इस घास फूस के नीचे बहुत ही जरखेज मिट्टी है जो बनानास उगाने के लिए परफेक्ट है। अपने इरादे बिल्कुल वाज़ेह करके सैम ने इस बीमार जमीन को एक छोटी बनाना प्लांटेशन में बदलना शुरू किया। वो अपने मजदूरों के साथ मिलकर जंगल के मुश्किल हालात में काम करता, सांप, बिच्छू और मच्छर के साथ लड़ता। बाकी बिजनेस एग्जीक्यूटिव की तरह जो अपने ऑफिसेज में आराम से बैठे रहते, सैम ने हॉन्डुरस किसान की जिंदगी को अपनाया और बनानास की प्रोडक्शन का हर हिस्सा समझा। क्या ये हैंड्स ऑन अप्रोच उसकी कामयाबी का राज था? जैसे जैसे सैम का कारोबार बढ़ रहा था, उसकी ख्वाहिशें भी बढ़ती जा रही थी। पहली प्लांटेशन की कामयाबी के बाद उसने हॉन्डुरस में ज्यादा जमीन खरीदने के बारे में सोचा ताकि अपनी एम्पायर को मजीद बढ़ा सके। इसके लिए ज्यादा पैसे, ज्यादा काम करने वाले लोग और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी। बनानास को एक्सपोर्ट के लिए डॉक्स तक लेके जाने के लिए नए रास्ते और रेलवेज बनाने पड़े, मगर यहाँ एक बड़ा मसला था। सैम पहले ही कर्ज में डूबा हुआ था। बैंक्स ने उसे नए लोन्स देने से मना कर दिया क्योंकि बनाना बिजनेस को बहुत ही रिस्की समझा जाता था। गर्मी, सर्दी, सैलाब, बीमारियां, बनानास इन सब चीजों से मुतासर हो सकते थे। मगर सैम अपने बिजनेस के पोटेंशियल को जानता था और पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। जब उसका बिजनेस पार्टनर ऐश बेल ने एक्सपेंशन को रोकने और पहले कर्ज अदा करने की सलाह दी तो सैम ने उसका शेयर खुद खरीदने का फैसला किया। इस मूव को फंड करने के लिए सैम ने इस दफा गैंगस्टर्स और लोन शार्क से और भी कर्ज लिया जो बहुत ज्यादा सूद पर पैसे देते थे। अब जबकि सैम के पास अपनी कंपनी का 90% कंट्रोल था और यूनाइटेड फ्रूट के पास सिर्फ 10%, सैम पूरी तरह इख्तियार में था। मगर उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था, अपनी दौलत, अपनी शोहरत और अपनी जिंदगी तक। क्या सैम का ये जज्बा और लगन कामयाब होगा या फिर वो कर्ज में डूबकर तबाह हो जाएगा? जैसे जैसे सैम का एम्पायर बढ़ता गया, उसका यूनाइटेड फ्रूट से मुकाबला बढ़ता गया। दोनों कंपनीज ने सालों तक एक दूसरे के साथ ठीक ठाक गुजारी, मगर अब सैम इतना बड़ा हो चुका था कि यूनाइटेड फ्रूट को हैरान कर सकता था। सैम सेंट्रल पॉलिटिक्स के अंधेरे जहां में उलझ चुका था, जहां करप्शन आम थी। उसने लोकल हुकूमतों के साथ डील्स की और एक मौके पर हॉन्डुरस की हुकूमत को गिराने में भी किरदार अदा किया जब वो उसके बिजनेस इंटरेस्ट के खिलाफ थी। बनाना ट्रेड की यही काली दुनिया जो हुकूमती इनकलाबों, कत्लो गारत और सियासी मैनिपुलेशन से भरी हुई थी, सैम की एम्बिशन का हिस्सा थी ताकि वो रीजन का सबसे बड़ा बनाना टाइकून बन सके। हैरानकुन तौर पर सैम का रिस्क लेना रंग लाया। ना सिर्फ उसने यूनाइटेड फ्रूट्स के साथ मुकाबला जीतकर अपनी एम्पायर को बचाया, बल्कि वो इस प्रोसेस में मालो दौलत भी जमा कर गया। एक ऐसा शख्स जो बिल्कुल कुछ नहीं से शुरुआत कर रहा था, कैसे हुकूमत को गिराकर एक एम्पायर बना सकता है जो कई मुल्कों में फैला हुआ था। एक पेचीदा कहानी। जब तक सैम ज़मीरी का इंतकाल हुआ, वो एक बिलियनियर बन चुका था जो सिर्फ अपने बिजनेस की समझदारी के लिए नहीं बल्कि अपने कंट्रोवर्शियल तरीकों के लिए भी मशहूर था। उसने बनाना इंडस्ट्री को बदल दिया, मगर किस कीमत पर? सैम की लेगेसी एक पेचीदा कहानी है।